दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कितना गुना रिटर्न दे सकता है, कितना गुना रिटर्न दे सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं और समझते हैं। मात्र 1.5 लाख रुपए का एक लमसम अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि 20 साल में कितना गुना रिटर्न दे सकता है और कितना बड़ा फंड बना करके दे सकता है। ये पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने लमसम अमाउंट 1.5 लाख रुपए का लिया हुआ है। रिटर्न हम मिनिमम 14% लेकर के चलेंगे। कम से कम मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐतराज भी करें 14% पे कि भाई आज के डेट में 4% मिलना मुश्किल है, 14% कैसे मिल गया। तो चलिए हम इसका भी प्रूफ आगे देखेंगे। ड्यूरेशन 20 ईयर्स का रहने वाला है, यानी कि 20 ईयर्स तक का हम कैलकुलेशन यहां पर देखेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पैसे का फ्यूचर में क्या वैल्यू रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल में बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेगा हर 5 साल में, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू हर 5 साल में देखने को मिलेगा, और यहां पर इन्फ्लेशन कितना गुना हर 5 साल में बढ़ने वाला है यह देखने को मिलेगा। तो चलिए हम पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि हमने 1.5 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया। हमारा रिटर्न पहला साल बना 21,000 रुपए, यानी कि एक साल में टोटल रिटर्न 21,000 रुपए हो गया। टोटल फंड जो है एक साल में तैयार हो गया 1,71,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे एक साल बाद तो 1,62,897 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए 5वां साल देखते हैं। 5वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट हमने किया था उस पर हमारा रिटर्न बनता है 5वां साल 35,468 रुपए का। टोटल रिटर्न हमारा 5 साल में बन जाता है 1,38,813 रुपए का, और टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो जाता है 2,88,813 रुपए, यानी कि लगभग 2 गुना हमारा पैसा 5 साल में बन जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू 5 साल बाद देखेंगे तो 2,27,412 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.27 टाइम्स। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखेंगे तो जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया गया था कंटिन्यू रखा गया, तो रिटर्न 10वें साल देखने को मिला 68,291 रुपए का। लेकिन टोटल रिटर्न आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा हमारा टोटल रिटर्न बनता है, और वो बनता है 4,60,084 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि लगभग 3 गुना हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 साल में रिटर्न बनता है। टोटल फंड की अगर हम बात करें तो 10 साल में 5,56,084 रुपए बनता है, यानी कि 3.7 गुना हमारे पैसे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 10 ईयर्स लेटर तो 3,43,262 रुपए रहता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.62 गुना 10 साल में। अब आइए 15वां साल देखते हैं। तो 15वां साल सेम लमसम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहा। इस पर हमें 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है 1,31,488 रुपए, सिर्फ 15वां साल रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 15 साल में 9,20,691 रुपए बनता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे आपको 6 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 15 साल में रिटर्न बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 10,70,691 रुपए बनता है, यानी कि 7 गुना से भी ज्यादा हमारा फंड बन चुका है 15 साल में। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 15 साल बाद तो 5,17,242 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 2 गुना से भी ज्यादा। और अगर इन्फ्लेशन 5% के रेट से 15 साल में अगर डबल होता है तो हमारा जो टोटल फंड बनता है उसका वैल्यू जो है वो 15 साल बाद आधा हो जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू जो है वो 15 साल में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद आधा यहां पे दिख रहा है। अब आइए 20वां साल यानी कि आखिरी कैलकुलेशन का ईयर देखते हैं। तो 20वें साल जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था कंटिन्यू है। अगर हम सिर्फ 20वें साल का रिटर्न देखें तो 2,53,170 रुपए बनता है। टोटल रिटर्न अगर हम देखें 20 साल में तो 19,11,524 रुपए बनता है। टोटल फंड की बात करें तो 20 साल में हमारा फंड तैयार हो जाता है 20,61,524 रुपए का, यानी कि मल्टीपल्स की बात करें तो 13.7 गुना हमारे पैसे 20 साल में तैयार हो चुके। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 7,77,934 रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा 2.65 टाइम्स।
20 ईयर्स में। तो दोस्तों ये हमने यहां पर कैलकुलेशन तो देख लिया कि कैसे 20 साल में हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 13.5 गुना से भी ज्यादा बनता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बड़ा ही दमदार रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस हमारे को 20 साल में तैयार होकर के देखने को यहां पे मिलता है। अब ये तो हमने यहां पर देख लिया कि 20 साल में कितना गुना रिटर्न मिलता है, साथ ही साथ हमारा टोटल फंड कितना तैयार होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं 14% रिटर्न का प्रूफ। क्योंकि कुछ लोगों को एतराज 14% पे बिल्कुल होगा, तो आपके एतराज को बिल्कुल हम दूर कर देते हैं। यहां पर 14% रिटर्न के लिए हमने पूरे म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि प्रूफ के तौर पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह अपने रिसर्च के आधार पर करें, बेहतर होगा। यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलता है, यहां पर आपको कैटेगरी देखने को मिलता है, यहां पर आपको लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलता है, यहां पर आपको लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलता है। अब हम लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं, यानी कि सबसे लंबे समय वाले फंड को हम यहां पे फिल्टर कर लेते हैं। तो A to Z जैसे ही हम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो हमारा यहां पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब आप ये हाइलाइटेड वाला जो है जितने भी फंड का लिस्ट है, आप यहां पे एक नजर डालिए लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पे। 14%, 14%, 14%, फिर आगे देखिए 15%, 15%, फिर आगे देखिए 16%, 16%, आगे देखिए 17%, 17%, 18%, 19%, 20%, 22% तक। यानी कि ये जो सारा हाइलाइटेड फंड्स है, जो कि लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है, वो भी पिछले 10 सालों में। तो आप सिर्फ 1-2 साल का रिटर्न पे मत जाइए, बल्कि लंबे समय का रिटर्न देखिए, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन भी हमने लॉन्ग टर्म का ही देखा है। तो मिलने के लिए 22% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है, 18% भी मिल सकता है, लेकिन हमने तो कम से कम 14% लिया है, जो कि यह भी मिलना कोई इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं है। तो ये तो आपने 14% का यहां पे प्रूफ देख लिया। अब ये जो टोटल फंड है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि इसमें से कुछ कटौती वगैरह होता है। कटौती होने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट बनता है। तो कितना इन हैंड अमाउंट बनता है, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है, तो उस पर हमें STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है, तो उस पर हमें 12.5% का LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और ये जो हमने यहां पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% देना पड़ेगा, जो कि हम अभी माइनस वगैरह करने के बाद इन हैंड अमाउंट भी निकालेंगे। LTCG पर हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन करंटली गवर्नमेंट दे रही है, तो ये छूट हमें देखने को मिलता है। फ्यूचर में हो सकता है ज्यादा मिल जाए, 3 लाख मिल जाए, 4 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, जब जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन फिलहाल 1.25 लाख रुपए है, तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा हमें एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है, जो कि होता तो बड़ा मामूली सा है, लेकिन जो देना होता है वो तो देना ही होगा। इसके अलावा एग्जिट लोड भी हो सकता है कई सारे फंड्स में देना पड़े, कई सारे फंड्स में नहीं भी देना पड़ता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं, और इन हैंड अमाउंट निकालने के लिए हमें लेना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट अमाउंट। टोटल प्रॉफिट अमाउंट वही होता है जो कि टोटल रिटर्न अमाउंट होता है। तो हम यहां से टोटल रिटर्न अमाउंट ले लेंगे, जो कि 19,11,524 रुपए बनता है। ये हमने यहां पे ले लिया। अब क्या हमें टोटल प्रॉफिट पर सीधे सीधे 12.5% का LTCG टैक्स दे देना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, बल्कि चूंकि हमें LTCG पर 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ही हमारा टैक्सेबल अमाउंट निकलेगा। तो माइनस हमने कर दिया, अब हमारा टैक्सेबल अमाउंट बनता है 17,86,524 रुपए। अब इस पर हमें LTCG टैक्स 12.5% देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 2,23,316 रुपए। अगर हम टैक्स माइनस कर देते हैं, यानी कि टैक्स दे देते हैं, तो देने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट बनेगा 15,63,209 रुपए। ये हमारा प्योर नेट प्रॉफिट है। लेकिन टोटल इन हैंड अमाउंट अगर हम कर लें, तो फिर हमें लेना पड़ेगा इन नेट प्रॉफिट अमाउंट प्लस हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि 1.5 लाख रुपए का है, प्लस हम ले लेंगे टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट। ये तीनों को लेकर के हम जैसे ही टोटल करेंगे, तो ये हमारा इन हैंड अमाउंट बन जाता है, जो कि बनता है 18,38,209 रुपए। इसमें से अब हमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों, ये हमने यहां पर एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में हमें कई गुना रिटर्न तो देने का काम करता ही है, साथ ही साथ एक बड़ा कॉर्पस भी तैयार करके देने का काम करता है। तो आई होप कि अब आपको इस समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा लमसम इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में हमें एक बड़ा फायदा दे सकता है, यानी कि बड़ा रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।